हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, आज का ये जो ब्लॉग है Q&A ब्लॉग होने वाला है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, लेकिन होता है ना कुछ रीज़न की वजह से डिले हो जा रहा था। और अभी तो मैं 1 वीक से मतलब ये पेन से परेशान थी, लेकिन अभी बहुत हद तक ठीक है। पेन तो काफ़ी सही है, लेकिन अभी स्वेलिंग है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, कैमरे में मुझे पता चल रहा है, वैसे नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे लग रहा है स्वेलिंग अभी भी पता चल रहा है इस एरिया में। अभी है अंदर मसूड़े में स्वेलिंग है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मतलब आपने मेरी प्रॉब्लम को सुनकर आप लोग भी परेशान हो गए और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे एडवाइस दिए। किसी ने कमेंट किया था कि आप गर्म पानी पियो तो जो स्वेलिंग है वो सही हो जाएगा। तो मैं गर्म पानी पहले से भी पी रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि स्वेलिंग मतलब जो मसूड़े में स्वेलिंग है तो वो कम हो जाएगा। तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है और उन्हें निकलवाना पड़ा है। तो मुझे ये नौबत ना आए, टचवुड मतलब ऐसे ठीक हो जाए। और अभी तो बहुत सही है। मुझे निकलने टॉपिक पे Q&A ब्लॉग पे। तो यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हैं फ़ोन, और मैंने सारे जो भी जिस पे मुझे रिप्लाई करना है सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। एंड आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि जो बहुत लोगों के डाउट से जो थे वो आज क्लियर हो जाएंगे। मैं मतलब काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार चलो इस टॉपिक पे वीडियो में लाती हूँ। और ये जो मतलब जो भी कमेंट है ना, ऐसा नहीं कि अभी के हैं, बहुत पहले के हैं। अभी की ब्लॉग के नहीं है कि मुझे 2-4 ब्लॉग का मैंने ऐसे उठाया है, मतलब बहुत पहले 1-2 मंथ आप ऐसे अंदाज़ा लगा के चल सकते हो तब के हैं ये सारे कमेंट। और अभी के भी कुछ हैं, लेकिन पहले के भी कमेंट हैं। तो मैंने सोचा कि जो हमारी रियल ऑडियंस है, जिनके कुछ डाउट्स है, वो मैं क्लियर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और ये भी मुझे किसी ने ऐसे बोला था ना कि आप जब भी Q&A ब्लॉग लाना तो आप जो भी कमेंट है उसको इकट्ठा कर लेना तब लाना, वरना हर बार क्या होता था ना कि मुझे लगता था कि ठीक है ये सारे टॉपिक तो मैं मतलब क्लियर कर दूंगी, जो भी लोगों के डाउट्स है मैं क्लियर कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं अपना Q&A ब्लॉग स्टार्ट करती थी तो आधा चीज़ें मैं भूल जाती थी कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना है, किस टॉपिक पे नहीं। इसकी वजह से आप लोग बहुत कंप्लेन करते थे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से नहीं रख पाते हो। तो सॉरी गाइस, तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम होता है। और आपने ही एडवाइस दिया था कि आप फ़ोन जब भी आप Q&A ब्लॉग लाएं तो सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ करके रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट है नेहा शर्मा जी का। अर्चना, तुम क्या करती हो वैसे, जॉब या स्टडी, और कितने साल की हो प्लीज़ बताना। तो डियर, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, स्टडी ही कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैंने अपना ग्रेजुएशन JP यूनिवर्सिटी छपरा अपने होम टाउन से ही किया है। मेरा कॉलेज सिवान में था, जो लेकिन जो यूनिवर्सिटी वो छपरा में थी। छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये तीनों JP यूनिवर्सिटी के अंडर ही आते हैं। जो लोग वहाँ से होंगे उनको पता होगा। और कितने साल की हो प्लीज़ बताना। तो मैं 20+ हूँ, मतलब 20+ मतलब आप समझ जाओगे कि ऊपर ही हूँ मैं। तो थैंक यू। तो फाइनली डियर, आपका जवाब मिल गया। नेक्स्ट है इमराज अली का। आपके पापा कहाँ रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो डियर, आप मेरे ब्लॉग सही से नहीं देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि पापा हमारे साथ नहीं रहते। पापा अपने जॉब पे हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं दिखते हैं, वरना हमारे साथ दिखते। और ऐसा भी नहीं हुआ कुछ कि फंक्शन वगैरह हो तो वो अभी आएंगे ज़रूर, कुछ फंक्शन वगैरह हुआ तो। और जॉब पे हैं तो इसलिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आपको भी आपके जवाब मिल गया आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि दीदी आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, प्लीज़ डेली ब्लॉग अपलोड करें, ऐसे है। तो डियर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, और थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। प्रॉमिस मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, प्रॉमिस कर दी नहीं हो पाया तो फिर वो आप भी बोलोगे कि इन्होंने प्रॉमिस करके छोड़ा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब डेली ब्लॉग करूँ, और सॉरी मेरे से नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे, डेली ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो ओके कोशिश करूँगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना, क्या है, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि और भी स्क्रीनशॉट लेने में और भी कमेंट रहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्चना आपकी शादी कब होगी, बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है। तो अभी फ़िलहाल मेरी शादी का भी कुछ ऐसे प्लान नहीं है, तो जब होगा आपको पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक पे, ये किसी और ने किया है, पता नहीं क्या लिखा है, धैया की न, मुझे सही से समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या नाम है, कुछ उटपटांग नाम है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अर्चना आपकी शादी कब होगी। मैं तो हमेशा शादी के अगेंस्ट रहती हूँ, तो डियर ऐसा बिल्कुल ना सोचे। मैं शादी, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि आप शादी करना चाहते हो कि नहीं, तो यस मैं शादी करना चाहती हूँ, अभी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ जब मेरे घर वाले ऐसे बोलेंगे तो मैं कर लूँगी। ऐसा मैं कभी अगेंस्ट नहीं गई हूँ कि नहीं मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि आप ना अपने घर में अगर आप गर्ल्स हो, पता नहीं गर्ल्स से, क्योंकि इनका जो नेम है ना वो थोड़ा सा अलग है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप गर्ल्स हो तो आप ये फील कर देखना कि जब एक लड़की बड़ी होती है घर में ना, तो जो माँ बाप होते हैं ना, सबसे ज़्यादा बाप को देखना कि क्या वो उस टाइम पे फील करते हैं जब एक घर में बड़ी बेटी होती है। वो एनी टाइम पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि मैं अपनी बेटी से उद्धार पाऊँ। ऐसा नहीं कि बेटी को बोझ समझते हैं, बिल्कुल नहीं। उनको रहता है कि बेटियाँ जो होती है ना वो घर की इज्जत होती है, तो वो हमेशा सोचते हैं कि मेरी बेटी सही समय पे सही से अच्छे घर में ब्याही जाए ताकि मैं उद्धार हो पाऊँ। और देखना जब एक बेटी की शादी हो जाती है ना, तो बाप को ऐसा लगता है ना कितना ज़्यादा सुकून फील कर रहा है। क्योंकि मैंने अपने घर में ये सारी चीज़ देखा है कि मेरे घर में दीदी वगैरह है, वैसे हम 7 बहनें हैं, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे पापा 5 भाई, तो हम सारी बहनें मिला के 7 हैं, जिसमें से 5 बहनों की शादी हो गई है, 6ठा नंबर मेरा है, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं होगी। तो मैंने वो चीज़ देखा है अपने बड़े पापा वगैरह को कि मतलब जब दीदी वगैरह का शादी का टाइम आता था तो वो कितने परेशान दिखते थे, और हमेशा ये बोलते रहते कि बेटी की शादी से उधार पाएँ, बेटी की शादी से उधार पाएँ। और मेरे पापा भी मतलब ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने घर में अब मतलब लड़कियों में मेरा ही नंबर है, तो मेरे पापा को भी मतलब अभी तो नहीं करना है, बट ऐसे बोलते रहते हैं कि मतलब बाकी लोगों से कि नहीं इसकी भी शादी कर देंगे, बेटी की शादी कर देंगे, थोड़ा हमको चैन मिलेगा। तो मैं इसीलिए अगेंस्ट नहीं जाती, क्योंकि एक लड़के से ज़्यादा एक पेरेंट्स की उस चीज़ में खुशी रहती है कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए और समय से शादी हो जाए, इसलिए मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। जब होगा मैं कर लूँगी बिल्कुल। है सपना लोधा का, आपके गांव का नाम क्या है? तो मेरा गांव सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जतौर, मेरे गांव का नाम जतौर है, जो गुठनी प्रखंड में आता है, सिवान जिले में आता है। और गांव का नाम मेरा जतौर है। सान्या योगी ताजहल जी ने कमेंट किया है, कौन सी दाल यूज की हो? शायद ये जो कमेंट है, मुझे लग रहा है ना कि जिस दिन मेरे घर में रसम राइस बना था, मतलब भाई कुकिंग कर रहा था तो उसको वही चीज़ बनाने आता है, तो मैंने ऐसे शूट किया था, तो शायद उस टॉप पे, हाँ उसी में लेके ऐसे हो सकता है, क्योंकि ऐसे उसमें रसम राइस में दाल यूज किया जाता है। अरहर का दाल आप यूज कर सकते हो डियर।
एंड एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा रहता है, ब्लॉग जल्दी डालिए प्लीज़, रेगुलर डालिए। एक खुशी सिंह ऐसे करके है ना, वो मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट हर वीडियो में करती है ना, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती रहती है। खुशी सिंह करके है, तो थैंक यू खुशी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है ये लड़की, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉरी गाइस मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, और स्क्रीनशॉट लेने में बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं, तो इसलिए मुझे समझ में ऊपर वाला पढ़ूंगी नीचे वाला, इसलिए मुझे ध्यान से देख के थोड़ा सा। द स्लाइंट स्टोरेज शॉप करके कुछ ऐसे नेम है, मतलब नेम भी ऐसे से ना। गवर्नमेंट जॉब, भाभी का गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब? तो भाभी प्राइवेट जॉब करती हैं और वो बैंकिंग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग गांव जाओगे या यहीं पे रहोगे? तो डियर गांव ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर यहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर गांव पे ही रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट शादी हुआ है तो जो भी कुल देवता वगैरह हैं, तो शादी के बाद पूजा वगैरह करना होता है, जैसे सावन वगैरह में हमारे यहाँ होता है, तो आना जाना और हमेशा लगा रहेगा, यहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे भी रहेंगे। तो फाइनली आपका जवाब मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था, नाम तो मुझे नहीं याद है। मतलब ऐसे मतलब घर को देखो, इनका पूछने का तरीका कितना अच्छा है कि उन्होंने पूछा कि आप गांव पे रहोगे या यहाँ पे, तो मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं, हम आते जाते रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे भी रहेंगे, कुछ टाइम हम यहाँ पे रहेंगे कुछ टाइम गांव पे रहेंगे, क्योंकि अभी गांव पे भी है ना कि अभी जस्ट शादी वगैरह हुआ है, तो शादी के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे से पूजा वगैरह होता है, तो वो करने सब कुछ जाना है हमें। और मम्मी का है शुरू से कि मैं दोनों जगह रहूँगी, क्योंकि मम्मी गांव में रही हुई हैं, बड़ी फैमिली है, तो बोलती रहती है कि जब मुझे ज़रूरत लगी मैं यहाँ पे रहूँगी, जब मुझे ऐसा लगेगा मैं घर पे रहूँगी। कमेंट की कि उन्होंने पूछा था कि आप गांव क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों यहाँ पे अपनी भाभी को परेशान कर रहे हो, दोनों माँ बेटी मिल। तो ये अब इसका मैं क्या ही रिप्लाई दूँ, मतलब गुस्सा ही आ रहा था, मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन मतलब अभी Q&A ब्लॉग चल रहा है, तो ऐसे कमेंट प्लीज़ ना किया करें कि ये भी घर हमारा ही है और गांव वाला भी घर हमारा है, मतलब हम सबका है, ऐसा नहीं है कि भाभी का नहीं है। तो हमारी मर्जी, हम यहाँ पे रहे या वहाँ पे रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। लेकिन ये जब कमेंट मैंने से पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि उनकी बात करनी चाहिए, और मुझे नेम याद नहीं है, नहीं वरना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले प्रॉब्लम बताए थे, तो सुधा तिवारी जी का, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किए थे, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है उन्होंने काफ़ी अच्छे सजेस्ट भी मुझे किए थे कि ऐसे करो, कि मेरा भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। सुधा तिवारी जी का है, मेरा भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, मुझे लास्ट में निकलवाना पड़ा, दवा से ठीक हो जा रहा था, फिर ठीक हो रहा था, 1 साल तक यही हुआ। तो डियर मेरे साथ ऐसा ना हो, टचवुड दवा से ही ठीक हो जाए, वरना आप जो कह रहे हो फिर मुझे भी निकलवाना ना पड़े, क्योंकि मेरे भी जो दांत है ना बिल्कुल ऐसे निकल रहे हैं तिरछा, तो जो आगे के और दांत है ना उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। एंड और क्या है, मैंने आगे पीछे कमेंट कर दिया है बहुत ज़्यादा। एक विम में लाइक शॉर्ट्स का कमेंट आया है, ये आपके बड़े भाई हैं, सही से बोला करो, बना रहा कर रहे हैं, प्लीज़ निगेटिव वे में मत लेना। तो मतलब इनका मैं ऐसे निगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ, लेकिन देखो आपने बोला है कि आपने जैसे बड़े भाई हैं तो उसको ऐसे क्यों बोलते हो, ले रहा है, दे रहा है या कर रहा है,
तो मैं ना शुरू से ऐसे ही बोलते आई हूँ, तो अब मैं चेंज नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि ऐसे मैं बोलती हूँ तो मुझे अपने भाई का मैं रिस्पेक्ट कम करती हूँ या कुछ भी। एक होता है, प्यार से होता है। लेकिन हमारी भोजपुरी में ना, जब मेरे पापा वगैरह थे या और भी लोगों को मैंने देखा है कि माँ को माई करके बुलाते थे और ये करके बुलाते थे। तो ऐसा नहीं होता कि माँ से लगाव नहीं होता था, बहुत ज़्यादा लगाव होता था। तो मेरा भी है, मेरे अपने फैमिली में अपने भाई से सबसे बहुत ज़्यादा बॉन्ड अच्छा है। तो अब मैं चेंज नहीं कर सकती, अब मैं बोलती हूँ भाई कर रहा है कर रहा है। हाँ, आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बोलो कि कर रहे हैं भैया, दे रहे हैं। तो मेरे से ये नहीं हुआ है शुरू से ही, तो मैं क्या ही करूँ। और हाँ, एक और सच्चाई मैं अपनी बताती हूँ। जो मेरे 2 भाई हैं, आप सबको पता है। तो बड़े वाले भैया को तो मैं भैया बोलती हूँ, लेकिन जो मेरे छोटा वाला भाई है ना, वो भी मेरे से बड़ा है, बट मैं उसको ना भैया नहीं बोलती, मैं अभिषेक ही उसके नाम से ही बुलाती हूँ। उसका नेम अभिषेक है तो मैं अभिषेक ही बुलाती हूँ। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि आपसे छोटे हैं क्या। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि नहीं, तो आप नेम लेके क्यों बुलाते हो। तो मैंने कहा आप शुरू से मैंने ऐसे ही बोला है। पहले तो मैं उसको बाबू बुलाती थी, जैसे घर में बाकी लोग बाबू बाबू करते हैं, तो मैं भी बाबू ही बोलती थी। फिर मम्मी ने से मुझे डांट डांट के कि नहीं भैया है, तो फिर मैं अभिषेक नेम से बुलाती हूँ, क्योंकि घर में और लोग बुलाते थे। तो बच्चों का होता है कि संगत का असर पड़ता है। तो मेरे से कोई छोटा नहीं था उस समय, तो मैं भी सबके नेम मतलब वही नेम रख के ही बुलाती हूँ। तो प्लीज़ मैं इस कमेंट को आपका निगेटिव वे में बिल्कुल नहीं ले रही, लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही बोली हूँ। तो अब मैं चेंज नहीं कर सकती। ऐसा मैं तो शादी नहीं करना चाहती। आजकल एक दूसरे को देख के डर लग रहा है, ऐसे कुछ है। तो देखो, आप अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले की लाइफ में कुछ और चल रहा है तो आपकी भी लाइफ में सेम वही चीज़ें होगा। सबकी लाइफ, रहन सहन, सबका तरीका अलग होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ आजकल मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि एज्यूम कर ले रहे हैं कि लोग कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं कभी कंपेयर नहीं करती किसी भी चीज़ को लेके कि नहीं सामने ये ऐसा है तो मैं भी ऐसे करूँ तो ऐसे मेरा होगा। आपका जो मन करे जैसे करे तो आप करो। लेकिन हाँ, शादी को लेके है कि अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं लोग, तो उसके हिसाब से अपना पैर पीछे खींच रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप करो शादी। और ये हम एक वो ना रखे कि उनके लाइफ में ये चल रहा है तो मेरे लाइफ में ऐसे ही होगा। बिल्कुल ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जी का क्वेश्चन, आपकी भाभी क्या जॉब करती हैं। तो भाभी बैंक में है। और मैंने बताया कि किसी ने पूछा था कि गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब है, भाभी बैंक से है। मैंने ये भी क्लियर कर दिया। एक किसी ने कमेंट किया है कि प्लीज़ रेसिपी शेयर करें। तो ये मुझे लग रहा है जो मैंने रसम राइस का रेसिपी शेयर किया था, शायद उस पर है। उसमें ना 2 चीज़ें शेयर की थी मैंने, रसम राइस का, और मेरे घर से अचार आया था जो जिसको खट्टी मिट्ठी कहते हैं, मीठा अचार, खट्टा मीठा अचार। तो शायद उसकी रेसिपी मांग रहे हैं कि रसम राइस का रेसिपी मांग रहे हैं। आप क्लियर एक बार अपना कमेंट करें तो मैं चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आप रसम राइस का रेसिपी मांग रहे हो तो वो चीज़ मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि प्लान था कि नहीं भाई जब ऐसे कुकिंग करेगा तो मैं मतलब शूट करूँगी। मैं तो हंसते मजाक में ऐसे सडन मेरा कैमरा उस समय ऑन हुआ, मैंने से शूट कर लिया। तो कभी मैं भी बनाऊंगी या कभी हुआ तो मैं अच्छे से सब कुछ डीपली शेयर करूंगी कैसे क्या है। अगर आप वो मतलब मीठे अचार की रेसिपी मांग रहे हो तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी तो बन भी नहीं पाएगा। मतलब वो खट्टे उसका कच्चे अचार का बनता है, क्योंकि बहुत सारा है अभी तो हम बना नहीं सकते। लेकिन हुआ इन फ्यूचर कभी बना तो मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर। एंड फाइनली गाइस, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ छूट रहा हो
तो प्लीज़ आप कमेंट करना। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जो भी आपके डाउट्स वो क्लियर हो सके, लेकिन होता है जो कुछ कुछ चीज़ें छूट ही जाती है हर बार। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पे लाऊंगी। सॉरी, आप इस ब्लॉग में जब लाइव होगा तो इस ब्लॉग में आप कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक उस वीडियो पे ही लाऊंगी। एंड गाइस एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग खुद सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, क्योंकि जो ऑडियंस है ना, मैं उनको सबसे ऊपर रखती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो उनकी पसंद की चीज़ें वो की जाए। तो जो आपकी मतलब जो आप सजेस्ट करोगे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, जो भी हो, फ़नी हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, या चैलेंज वीडियो हो सकता है, या कुकिंग हो सकता है, या डेली ब्लॉगिंग हो सकता है। डेली ब्लॉगिंग का तो मुझे हमेशा लोग बोलते रहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। एंड थैंक यू गाइस, जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो अगेंस्ट थैंक यू। एंड गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें। जैसे कुछ लोग बहुत हद तक मतलब बिना सैर पैर की बातें कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट बिल्कुल ना करें, अच्छा नहीं लगता। आप बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट करिए। एंड कुछ मेरे ब्लॉग में मिस्टेक लिखता है तो आप सजेस्ट करें कि